Assalamualaikum respected students and welcome back. We were doing the exercise 3.2 and the question which we were doing at that time was question number 2. I write all the question here. Okay, let's continue with question number 2 of exercise 3.2 chapter 3 class 9 maths. Okay, ये क्वेश्चन दिया हुआ था हमारे पास कि 31.09 का जो हमारे पास लॉग है ये उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है जी 1. Okay students, 1.04296 and we need to find the हमने इन तमाम की 1 2 3 4 इन चार की वैल्यूज को क्या करना मालूम करना था। तो हम लोग ये कर रहे थे, हमने पहली वैल्यू ली जब हमने 3.109। अब आप देखिए तो इसके पॉइंट से पहले कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1, तो 1 - 1 तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया 0। ओके, कम टू द मेंटिसा। मेंटिसा का ये होता है कि 4 डिजिट्स हमें मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, जो नजर आ रहे हैं। नाम 0 यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है तो हमने जस्ट उनको राउंड ऑफ किया। एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करते हैं हम लोग हमेशा 4 डिजिट्स, बस नाम 0 होने चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 3109। ओके 3109। ओके 3109 जब अगर हमें गिवन है तो ये राउंड ऑफ फिगर है आपके पास। ओके, कम टू द क्वेश्चन वंस मोर टाइम। द लॉग ऑफ 31.09 अगर आप इसमें देखें तो उसने इसका लॉग हमारे पास दिया हुआ है सॉल्व का, हमने इस लॉग को देख के इसकी वैल्यू को मालूम कर रहे हैं। सो व्हाट लुक हियर, अगर यहां पे देखें 31.09 इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का इसका कैरेक्टरिस्टिक आता है 2 डिजिट ऑफ पॉइंट से पहले 1 और 2। 31 2 डिजिट्स बने तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया 1। तो मेंटिसा से किसका मालूम किया 31.09 का मेंटिसा मालूम किया। अब देखें तो हमारे पास भी 3109 का मेंटिसा हमने मालूम कर रहे हैं। हमें वी डोंट नीड टू सी फ्रॉम द बुक, इट इज ऑलरेडी रिटन हियर। ये पहला पॉइंट जो पहला 1 लिखा हुआ है ये कैरेक्टरिस्टिक आपके पास लिखा हुआ है, पॉइंट आ गया। पॉइंट के बाद क्या लिखा होता है मेंटिसा की वैल्यू। सो व्हाट डज इट मीन कि 3109 मेंटिसा हमने जब यहां से देखा, ये देखिए हमने ये राउंड ऑफ किया, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक जैसी आ गई। तो ये वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है CH को, और ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है मेंटिसा को। यानी मेंटिसा की जो वैल्यू वो ये लिखी हुई है। सो व्हाट इज द मेंटिसा वैल्यू 4926। सो लॉग ऑफ 3.109 विल बी व्हाट। सबसे पहले हमने लिखा कैरेक्टरिस्टिक क्या आया था 0 और मेंटिसा की वैल्यू पॉइंट के बाद लिखी जाती है 4926। तो ये था हमारा पहला पार्ट। ओके, कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 विद द सेम पेज, द पार्ट 2। व्हाट इज द पार्ट 2? वी नीड टू फाइंड द लॉग ऑफ 0.003109। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट, we need to find the characteristic of this value। अब हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना। अब ये देखें कि 0 है, लेस देन कितने 0 लिखे हुए हैं 1 2 3 4, लेकिन इस 0 को नहीं क्योंकि यहाँ पे पहले क्या आ गया 3। हमें नंबर ऑफ 0 काउंट करने होते हैं, लेकिन सिंपल 0 यहां पर 3 लिख गया तो हम इससे ये वाला 0 इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। सिंपल ये 0 देखेंगे कितने 1 2 और 3, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है सिंपली दिस। ओके, कम टू द मेंटिसा। तो मेंटिसा के लिए सबसे पहले क्या चीज होती है राउंड ऑफ वैल्यू। तो अब आप देखिए मैंने बताया था कि राउंड ऑफ वैल्यू के लिए हमें क्या चीज देखनी पड़ती है मेंटिसा। मेंटिसा के लिए क्या कितने डिजिट्स चाहिए मिनिमम 4, ऑलरेडी 4 लिखे हुए हैं। ये हमें शुरू यहां से करना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है 0, क्योंकि मेंटिसा हमेशा स्टार्ट होता है ग्रेटर देन 0 से। 0 इंक्लूड नहीं होता, नॉन 0 वैल्यू से वी हैव टू स्टार्ट मेंटिसा। तो मेंटिसा यहां पे आपके पास नहीं है तो कहां से स्टार्ट होगा यहां से, क्योंकि नॉन 0 डिजिट यहां से शुरू हो रहा है आपके पास। तो 3109 राउंड ऑफ वैल्यू क्या आ गई 3109। अगर आप क्वेश्चन की तरफ दोबारा आ जाए फिर वही बात कि 3109 इधर देखें, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया, इसकी राउंड ऑफ वैल्यू क्या बनती थी 3109, जिसका कैरेक्टरिस्टिक या मेंटिसा की जो वैल्यू वो क्या लिखी है 4926। क्यों कि हमेशा कैरेक्टरिस्टिक के बाद पॉइंट आता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, दोबारा बता रहा हूं कि ये कैरेक्टरिस्टिक है, फिर पॉइंट है, फिर मेंटिसा की वैल्यू होती है। ये MV का मतलब है
मेंटिसा वैल्यू, ये मेंटिसा की वैल्यू गिवन है। हमारा राउंड ऑफ और इसका राउंड ऑफ सेम हो गया, तो पॉइंट के बाद मेंटिसा की वैल्यू थी, तो राउंड ऑफ वैल्यू का मेंटिसा की वैल्यू क्या आ गया आपके, वहां से देख के लिख दें आप 26, तो लॉग क्या बन गया आपके पास 0.003109 will be equal. First I write first, what should I write here? Characteristic 3 bar, then point, then Mentisa value 4926. So this will be our second part. Okay, come to the third part. Okay, third part is what? Log of 310.9. So without any brief discussion, so check what is the characteristic of this value. हमेशा आपको बताया भी है, once again reminder, पॉइंट से पहले लेफ्ट, पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज को काउंट करें, 1 2 3, 3 नंबर लिखे हुए, 3 माइनस 1 कितना बन गया 2, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गया इसका 2। मेंटिसा राउंड ऑफ वैल्यू लिखते हैं हम सबसे पहले। सो चेक द राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ दिस वन। व्हाट इज द राउंड ऑफ वैल्यू? राउंड ऑफ वैल्यू हमेशा नॉन जीरो से शुरू होती है, एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करते हैं, यहां पर ये जीरो था इंक्लूड नहीं हो सकता। अगर मेंटिसा हमेशा जीरो से ग्रेटर वैल्यू का लिखा जाता है, 1 से स्टार्ट होता है मिनिमम, ठीक है। तो यहां पे देखें तो ऑलरेडी 3 लिखा हुआ है, 3109। अब देखें वंस अगेन ये राउंड ऑफ वैल्यू हमारी और क्वेश्चन की राउंड ऑफ वैल्यू जो उसने हमें वैल्यू गिवन दी है लॉगरिथम की, हमें टेबल की जरूरत ही नहीं है। इसकी राउंड ऑफ वैल्यू क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स 3109, और 3109 का मेंटिसा की वैल्यू क्या लिखी है 4926। व्हाई? बिकॉज इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया 1, इसका मेंटिसा की राउंड ऑफ वैल्यू 3109 को देखते हैं तो वो बनती है जी 3926। तो ये कैरेक्टरिस्टिक डॉट मेंटिसा वैल्यू, तो मेंटिसा की वैल्यू क्या लिखी है 394926, तो 3109 का मेंटिसा क्या आ गया 4926। सो लॉग ऑफ 310.9 will be equal to, first what should I write here, Mentisa characteristic value 2, then I will write the point, then the Mentisa value. So this is our third part of the question 2. Okay students, come to the fourth part, the last part, log of 3.109. So what should I write here? First the characteristic. The characteristic starts before the digit. इस पॉइंट से पहले वाले कितने डिजिट है, यहाँ पर 0 है, 0 को काउंट कर कितने 0 लिखे हैं। जब भी 0 आएगा, जब भी वैल्यू लेस देन 1 आएगी, 0 आती है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स नेगेटिव। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितने डिजिट्स लिखे हुए, 0 कितनी बार लिखा है, 1 मर्तबा, नेगेटिव या -1, दोनों तरीकों से लिखा जाता है। ओके, कम टू द मेंटिसा। सो मेंटिसा के लिए पहली वैल्यू वंस अगेन वी नीड टू राउंड ऑफ द वैल्यू। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ वैल्यू इज ROV मींस राउंड ऑफ वैल्यू विल बी व्हाट, हमें यहां से हमेशा पहले डिजिट से शुरू करते हैं, लेकिन यहां पे पहला डिजिट आपके पास 0 आ गया, और मेंटिसा हमेशा 4 वैल्यूज होती हैं और नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट किया जाता है। ये 0 है, ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन यहां पे नॉन जीरो वैल्यू, पहली नॉन जीरो वैल्यू क्या आ गई 3109। ओके, चेक वंस मोर टाइम, अगेन एंड अगेन हमारे पास 3109 ये राउंड ऑफ वैल्यू और इसकी राउंड ऑफ वैल्यू एक बार फिर क्या होगी, सेम होगी। सो विदाउट एनी डीप डिस्कशन, सो द मेंटिसा वैल्यू विल बी व्हाट 3109 इज व्हाट 29 20 49 26। सो लॉग ऑफ 0.3109 विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले आई विल राइट द कैरेक्टरिस्टिक देन 0.4926। So this was our second question which we solved. Okay students, come to the third question. The third question is find the number whose common logarithms are. देखिए अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए इसमें उसने कहा कि find the common logarithm, but now अब हमारे पास ये हमने किया लॉगरिथम के टेबल से,
अब हम लोग इसके ऑपोजिट चलेंगे। ऑपोजिट मीन्स कि अब हम लोग उसमें जाएंगे एंटी लॉग्स के अंदर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड द नंबर्स। अब हमें नंबर्स को मालूम करना है। हमें पहले नंबर्स मींस वैल्यू थी, उसका हमने लॉग मालूम करना है। अब हमें नंबर मालूम करना है कि ये जो नंबर है ये किस लॉगरिथम वैल्यू का नंबर है। लॉगरिथम वैल्यू दी हुई हमें, उस लॉगरिथम वैल्यू का क्या मालूम करना है हमने? लॉग। नंबर्स, वी नीड टू फाइंड व्हाट? नंबर्स हियर, नंबर मालूम करना है। जबकि यहां पर हमें लॉग की वैल्यू दी थी और हम उस नंबर को मालूम करते थे। अब क्या है कि नंबर गिवन है और इस लॉग वैल्यू को क्या करना है? हमने मालूम करना है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके पास 3.5621, ये है जी आपका इसका पहला क्वेश्चन। इसमें हमने दो चीजें देखें, नंबर को मालूम करना है और वैल्यू दे दी गई है, लॉग की वैल्यू दे दी गई है। सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन मीनिंग मींस वी नीड टू फाइंड सिंपली द नंबर्स। ये वैल्यू जैसे देखें, अब हमारे पास ये लॉग है ना, लॉग से हमने ये नंबर मालूम कर लिया था, यानी हमने लॉग गिवन था, नंबर मालूम किया। इस लॉग की ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू गिवन है, हमने मालूम करना है कि ये लॉग किस नंबर का है। मीन दिस वैल्यू इज गिवन एंड वी नीड टू फाइंड दैट दिस वैल्यू इज द लॉग ऑफ विच नंबर, कि ये वैल्यू किस लॉग की है। अब आप देखें, इफ यू सी हियर 3.5621, okay, look, what is this characteristic point? What is this Mantissa value? ये क्वेश्चन पहले वाले जो दो क्वेश्चन है उनका ऑपोजिट है, उलट है। उसमें हमें ये नंबर गिवन था लॉग, हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक निकाला और मेंटिसा निकाला। अब हमें ये आखिरी वैल्यू गिवन है, ये आखिरी वैल्यू है, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक और ये क्या चीज लिखी आपके पास? मेंटिसा वैल्यू। तो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग क्या लिख देंगे? 3 और मेंटिसा वैल्यू क्या आ गया आपके पास? पॉइंट। अब पॉइंट को छोड़ना नहीं है, 0 पॉइंट या सिंपल पॉइंट 5621। अच्छा, पहले हम लोग इस चीज को करते रहे लॉग की मदद से, ठीक है स्टूडेंट्स। और अभी हम लोग ने ये जो क्वेश्चंस करने हैं, आपने ये क्वेश्चंस करने, अब हमने एंटी लॉग, क्योंकि पॉइंट आ गया, यानी पहली वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी वैल्यू की आपके पास मेंटिसा की वैल्यू पॉइंट के बाद हमेशा लिखिए। मैंने आपके लिए लिखा कैरेक्टरिस्टिक डॉट मेंटिसा, क्योंकि लॉगरिथम के दो पार्ट्स हैं, एक पहला कैरेक्टरिस्टिक फिर पॉइंट देन मेंटिसा की वैल्यू। तो अब हमें 0.5621 को देखना है। कहां पे देखना है? एंटी लॉग के टेबल के अंदर। Here we will use what? Anti-log. Anti-log tables. सिंपल है, एंटी-लॉग हमेशा आपके पास पॉइंट से ही शुरू होता है। एंटी-लॉग हमेशा किससे शुरू होता है? पॉइंट से। तो हमने क्या करना है, देखिएगा स्टूडेंट्स, ओके, हाउ टू चेक दिस वैल्यू। अब हमने देखना इसको एंटी लॉग के अंदर। देखिए, हमने पहले देखना, फर्स्ट वी विल सी 0.56 को किसके टेबल में देखना पड़ेगा? 2 के। यहां पर इंटरसेक्ट करके एक वैल्यू आएगी, क्या आएगी आपके पास? एक वैल्यू आएगी। अच्छा, व्हेन आई ऑब्जर्व 0.56 को जब मैंने 2 के कॉलम में देखा, यानी यहां से पॉइंट एंटी लॉग का टेबल खोला, यहां से 0.56 को देख रहा हूं मैं यहां से, और इधर से किसको देखना है? ये इस दूसरे डिजिट को, इसको। तो ये कौन सा है? 2 का। ऊपर से 2 की वैल्यू यहां से ये यहां पे कोइंसाइड कर दी, तो इसकी जो वैल्यू मेरे पास आ रही है लॉग टेबल के अंदर, वो आ रही है आपके पास
ये वैल्यू हमारे पास आ गई जी 3648, ठीक है। अच्छा अब आ गया डिफरेंस। डिफरेंस कितना का आपके पास इसमें 1 का है, और जब मैं इसका डिफरेंस देखता हूं मैं इस वैल्यू को क्या देखना है मैंने, आई नीड टू फाइंड डिफरेंस। अब मैं यहां पे देखता हूं जी डिफरेंस। जब डिफरेंस किस में देखता हूं 1 के कॉलम में, क्योंकि आखिरी वैल्यू क्या 1, वो भी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 1 आ रहा है। तो व्हाट शुड आई राइट हियर, 3648 प्लस 1 तो 3649। तो ये हमारे पास वैल्यू आई एंटी लॉग की। I means calculate this value with the help of anti-log table. Okay, so what is the characteristic here, students? Characteristic क्या आ गया आपके पास 3। अच्छा अब हम ये चीज देखेंगे, अब हमने इस नंबर को लिखना है 3649। कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया 3। कैरेक्टरिस्टिक कितना लिखा हुआ है 3। देखें हमने यहां पे इफ आई गिव यू वन एग्जांपल है कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन है 246.123, अब कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है यहां आपके पास 2। तो कितना नंबर ऑफ डिजिट्स थे यहां पे, हाउ मेनी डिजिट्स आर हियर, बेसिकली 3, बट आई राइट द कैरेक्टरिस्टिक हियर 2। बट व्हाट इज द गिवन कैरेक्टरिस्टिक, गिवन कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट, characteristic is equal to 3. So how many numbers are here, कितने digits थे कि इस characteristic 3 आया, 4 digits. So what does it mean, is equal to, I will write here 3.5621 is equal to 34.60.00, or I can simply write 3649. Simply this will be the answer. क्यों? Look, इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 था, जब कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो इसका उलट जाए तो इसका मतलब है कि कितने डिजिट्स थे 4, तो मुझे 4 नंबरों के बाद पॉइंट लगाना था, तो पॉइंट पर 00 लगा दूं या पॉइंट के बाद 0 ना लगाऊं तो हमारे पास वो नंबर आ जाता है। इसमें 2 चीजें सीखी स्टूडेंट्स आपने। एक चीज आपने देखी एंटी लॉग, एंटी लॉग का प्रॉपर टेबल होता है। आपने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक है ये सेकंड पार्ट मेंटिसा है, कैरेक्टरिस्टिक को 3 लिख दिया, मेंटिसा की वैल्यू ये लिखी। जब ये आ गई तो हमने ये नंबर बताना है, तो इसको देखना है एंटी लॉग के टेबल के अंदर। एंटी लॉग में देखा तो 0.56 को 2 के कॉलम में देखा तो मेरे पास 3648 आई, तो पीछे क्या वैल्यू बची, एक वैल्यू बची कि 1 का क्या देखा डिफरेंस। डिफरेंस को हमेशा क्या करते हैं ऐड करने के बाद 4 वैल्यूज बन गई। लेकिन जब कैरेक्टरिस्टिक देखा तो वो 3 था, इट मींस कि डिजिट्स कितने होने चाहिए 4 का ये मतलब है कि मुझे कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है कि इसके बाद कितने पॉइंट्स के बाद मुझे इसमें पॉइंट लगाना है, कितने डिजिट्स के बाद। तो जब मैंने 4 के बाद लगाया तो ये आंसर है या जो लिखूं, सो द आंसर विल बी सेम। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। Means these are totally opposite of your log. We are solving the questions of anti-log. So question number 3 part 2. What is this question? 1.7427. We need to find the number of this value. हमें इसका क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स, नंबर मालूम करना है कि इस वैल्यू का नंबर क्या है। तो इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगेन एवरीबॉडी कि पॉइंट से पहले क्या लिखा होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखा हुआ है 1, मेंटिसा वैल्यू 0.7427। देखें ये लॉग के ऑपोजिट है, लॉग के क्या ये ऑपोजिट है। मुझे नंबर कैलकुलेट करना है तो ये वैल्यू गिवन है, यानी ये मेरे पास आखिरी वैल्यू जो होती थी, जो लॉग्स के क्वेश्चन थे ये वो क्वेश्चंस आपके पास, ठीक है। तो एक सेकंड में क्वेश्चन को एक बार चेक कर रहे, तो क्वेश्चन था क्या आपका। ओके स्टूडेंट्स, आई फॉरगेट टू राइट हियर 1 बार। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या गया जी 1 बार। कैरेक्टरिस्टिक क्या गया आपके पास
1 बार। ओके, मैंटिसा वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, वी विल यूज, ये मैं लिख रहा हूं एंटीलॉग टेबल। सो 0.74 को मैं चेक करूंगा कहां पे, 2 के कॉलम के अंदर, यहां पर वो वैल्यू आएगी आपके पास। जब मैं इसको चेक किया तो इंटरसेक्शन जहां पर ये दोनों आपको मिले तो वो वैल्यू है 5221। आई गॉट दिस वैल्यू हियर। व्हाट इज द वैल्यू? 5221। बट व्हाट इज रिमेनिंग वैल्यू? मैंने इस वैल्यू को इस वैल्यू के अंदर चेक किया और ये क्या आ गई? डिफरेंस। यहां पर क्या लिखना है? 7 का डिफरेंस। जब मैंने 7 का टेबल देखा, उसका डिफरेंस मेरे पास आ गया 9। तो वैल्यू क्या बनी? 5221 प्लस 9 इज इक्वल टू 5230। आई सॉल्व पॉइंट। जब भी पॉइंट आया तो एंटीलॉग यूज करते हैं। तो क्या आंसर आया? 0.5230। ओके, अब हमने इसको लिखना है। लिखेंगे कैसे? अब देखें, 1 बार 0.7424 इसका नंबर अब लिखेंगे। आप इस वैल्यू को पहले ऐसे लिख लेते हैं। लिख लिया। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 1 बार। अब 1 बार का क्या मतलब है कि 0। 1 बार का क्या मतलब है कि 0, यानी एक 0 था आपके पास। इसके अंदर कितने 0 थे? एक 0। तो पहले मैं वो 1 0 लगाता हूं और पॉइंट, अगर ये 1 है तब भी 1 पॉइंट के बाद मैं 0 लूंगा। अगर स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास 2 आ जाए, फॉर एग्जांपल यहां पर आपके पास क्वेश्चन के अंदर 2 का कैरेक्टरिस्टिक आ जाए, तो सबसे पहले विदाउट एनी कंफ्यूजन आप कितने 0 लिखेंगे? 2। कितने लिखेंगे? 2। 2 बार है तो 2 0 होंगे। तो पॉइंट किसके बाद लगाते हैं? हमेशा पहले डिजिट के बाद। पहले 0 के बाद आपने क्या लगा देना है? पॉइंट। तो जब पहले के बाद पॉइंट लगा तो 0.04। अगर स्टूडेंट्स इफ द कैरेक्टरिस्टिक इज 3, अगर यहां पर 3 गिवन हो, सो हाउ मेनी जीरोस आई शुड पुट हियर? 1 2 3। तो मुझे पॉइंट कहां पर लगाना है? हमेशा पहले पॉइंट, यानी पहले 0 के बाद मुझे क्या लगाना होता है? पॉइंट। So this was our second question. We solve it with the help of anti-log table. So what is the answer of our given question? I should only write 0, only 1 bar, so 1 0, and point will be here. So this will be the number whose anti means this is the number and whose log is this. Basically we solve it with the help of anti-log tables. Okay students, question number 4. The question is what replacement, आपकी वो एक्सरसाइज है 3.2 का, कि what replacement for the unknown in each of the following will make the statement true. कि आपके पास ऐसा क्या रिप्लेसमेंट हो कि जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास L की वैल्यू हमने, या कोई भी जो है क्वेश्चन उसमें जो वैल्यू है उसको क्या करना पड़ेगा? मालूम। देखिए okay, this is our question number 4 of the same exercise. We need to find the replacement. What does it mean? The first question 4 part 1, the question is log of 81 to the base 3 is equal to L. It means we need to find the value of L here. रिप्लेसमेंट देखिए ना, ये नंबर है आपके पास, हमने इस नंबर की वैल्यू को क्या करना है? मालूम। सिंपली हमने ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? लॉगरिथमिक फॉर्म है आपके पास। ये कौन सी फॉर्म है? ये गिवन किस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन? लॉगरिथमिक फॉर्म। ओके, लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3 इज इक्वल टू L। इन देखें ये लिखा हुआ है लॉगरिथमिक में,
राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म मींस पावर की सूरत में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. Okay, write this one in exponential form. So what will be the exponential form of this one? जैसे हमें याद है, हमें फार्मूला याद था, a पावर x इज इक्वल टू क्या था, y. तो हम इसको क्या लिखते थे, log of y to the base a is equal to x. सेम यही फार्मूला we will use it here. कि अब उसने हमें ये वैल्यू दे दी और आपको पता है कि हमने इसमें एक सिंबल यूज किया था, ये डबल एरो, तीर डबल एरो. इट मींस कि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन मींस अगर ये है तो इससे हम लोग ये जनरेट कर सकते, ये लिख सकते हैं. अगर ये गिवन है तो हम इससे ये एक दूसरे का रिवर्सेबल होते हैं. तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें तो क्या बनेगी, ये a है, ये देखिए ये a, ये क्या ट्रीट हो रहा है एज a, ये क्या ट्रीट हो रहा है y, और ये क्या ट्रीट हो रहा है एज x. तो a की पावर x, तो 3 पावर l इज इक्वल टू 81. सो ये देखे ना, ये लॉग, ये यहाँ पे लॉग की डेफिनेशन जो होती है आपको प्रॉपरली पता चलती है. देखिए 3 की पावर l इज इक्वल टू 81. अब मुझे ये नहीं पता, मुझे ये फाइंड करना है कि 81 किसके इक्वल होता है बेसिकली. तो ये लॉग की डेफिनेशन यहाँ पे एप्लीकेबल हुई है कि लॉग ने क्या करता है कि किसी भी नंबर की एक्सपोनेंशियल है तो वो नंबर हमें दूसरा मालूम कर मिल जाता है. तो 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 into 9 this. So 3 की पावर l is equal to 3 की पावर 4. Okay, look here students, the bases are same. Base is what, 3. Bases same, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, कंपेरेबल हो जाती हैं. तो ये रिप्लेसमेंट थी, हमें l था, एक कांस्टेंट था, रिप्लेसमेंट था, उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4. यानी 3 की पावर 4 हो तो हमारे पास क्या नंबर बनता है 81. और यही थी आपकी लॉग की प्रॉपर डेफिनेशन. ओके स्टूडेंट्स, come to the second part of this one of the question number 4, and the part is second. The question is log of a to the log of 6 to the base a is equal to 0.5. तो अब हमें मुझे इसमें क्या मालूम करना है, a मालूम करना है. सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ये कौन सी फॉर्म है, लॉगरिथमिक. द क्वेश्चन इज इन लॉगरिथमिक फॉर्म. I need to convert into exponential form. In exponential form, exponential means power form. So what it will be, a power 0.5 is equal to 6. So how to write this one, this value 0.5 means what, 0.5 को मैं क्या, can I write like this, 0.5 like this. If I remove this one, it will be 10 is equal to 5 by 10 is equal to 1 by 2. So I can write it 1 by 2 is equal to 6. So what does it mean? It is basically the under root of square root 6. Okay, so I take the square on both sides here, क्योंकि मुझे सिंपली वैल्यू a चाहिए. ये कैंसिल, एक दूसरे का रेसिप्रोकल कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 36. ये था क्वेश्चन. ये लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा और फिर इसके हमने वैल्यू को क्या कर दिया मालूम. स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन भी एज इट इज ये 0.5 को वो भी आपके पास ऐसे आएगा. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4. द क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्वेश्चंस. 10 raised power p is equal to 4 means only he has given us 10p is equal to 4. यानी उसने एक स्टेप हमसे मिस किया हुआ है. अब ये देखिए, सबसे पहले हम इसको क्या लेंगे, दोनों तरफ लॉग. क्या लेंगे, लॉग. सॉल्यूशन क्यों, कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हुई है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म से किस में लिखेंगे, फॉर
लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए हम क्या लेंगे, दो तरफ लॉग, we will take log on both sides, 10 p is equal to log of 4. So here we will use one property जिसको भी हमने आगे पढ़ना भी है। एक रूल है आपका कि जो पावर होती है लॉग के साथ, वो पावर हमेशा शुरू में, ये क्या है, p ऐसा पावर है, एक्सपोनेंट आपके पास, तो ये शुरू में आ जाती है p। ये आगे हमारे पास एक रूल है जिसको हम पढ़ेंगे आगे। तो ये पावर शुरू में, सिंपली समझ, पावर शुरू में आ गई और लॉग ऑफ क्या बन गया, 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4। और लॉग ऑफ 10, एक बात ध्यान में रखिएगा, यहां पर इसकी बेस क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर इसकी बेस नहीं लिखी हुई। अगर बेस नहीं लिखी हुई तो इट मींस उसकी बेस क्या होगी, 10। यहां पे इसकी बेस नहीं है तो इसकी बेस क्या बनेगी आपके पास, 10। और यस्टरडे हमने लिखा था कि लॉग ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या हुआ, p log ऑफ 10 इज इक्वल टू log ऑफ 4। क्या लिख दिया जी, p log ऑफ 10। अब आप ये चीज देखिए कि जब मैंने इसको यूं लिख दिया, ये 4 लिख दिया आपके लिए। अब देखिए यहां पर इसकी log नहीं लिखी, बेस नहीं है, तो व्हाट डज इट मीन, इसकी बेस वाली है क्या, 10। इसकी बेस बेसिकली लिखी हुई है 10, तो ये आ गया log ऑफ 4। अब हम log के टेबल से इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। सिंपली log 4 को 0 में देखें तो वो आती है आपके पास 0 पॉइंट, क्योंकि एक ही डिजिट है ना। देखिए log ऑफ 4 का क्या मतलब है, कि log ऑफ 4 का क्या मतलब है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी आपके पास, एक ही डिजिट है तो क्या बनेगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। और मैंटीसा की वैल्यू क्या बनती है, 4। और हम 4 को किस में देखेंगे, 0 में, तो वो देखें तो 62, मैं टेबल में देख रहा हूं तो वो आती है 60 21, तो उसको मैं क्या लिख रहा हूं, पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक पहले पॉइंट 60 21, ये आपके पास उसकी वैल्यू आ गई। अब आपको मैंने कहा नीचे कर दी, जब बेसिस और लॉग दोनों सेम हो तो क्या बन जाता है जी, 1, क्योंकि इसकी बेस यहां पर गिवन नहीं है, तो बेस क्या बेसिकली 10, तो ये बन गया 1। तो p, द वैल्यू ऑफ p विल बी 1.6021। So students, this was our question number 4, जो कि मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। So inshallah with the next lecture we will solve the rest of the question, is the remaining question of the exercise। इन क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर और 3 के अंदर हमने ये सीखा एंटी लॉग का क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्म को सीखा। ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 जो हमने किया। इंशाल्लाह I will come once more time for the same exercise 3.2 for the rest of the question. Till then, Allah Hafiz.